हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लग गए हैं। क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कोई बॉक्स है, उस बॉक्स को बनाने के लिए जो मटेरियल की ज़रूरत पड़ी वो उसका होगा एरिया। और वो बॉक्स की कितनी कैपेसिटी है, वो कोई भी चीज़ अपने अंदर कितनी डाल सकते हैं। जैसे हम उसके अंदर सैंड डाल रहे हैं तो वो कितनी सैंड उस बॉक्स के अंदर आ जाएगी, वो उसका होगा वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाले चैप्टर करने के लिए हमें डिफरेंट शेप्स हमें पता है, जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ी। क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फेयर, स्फेयर। तो इनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम सबको पता होने चाहिए। सबसे पहले हम वही करेंगे टर्न बाय टर्न कि किसका वॉल्यूम क्या होता है, किसका सरफेस एरिया क्या होता है। अब सबसे पहले हमारे पास है एक क्यूबॉइडल शेप। ये उसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है और दैट इज़ हाइट। सॉरी। अब हमें वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास क्यूबॉइड का, हम इसकी तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। CSA या एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 इंटू एल मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई एच प्लस एल मल्टीप्लाई एच। इसको सिंपली भी हम लिख लेते हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। फर्स्ट शेप हमारी ये थी, ये उसके वॉल्यूम CSA और TSA थे, हमें इतनी ही इसके लिए ज़रूरत है। अब नेक्स्ट शेप है हमारे पास क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है? जो क्यूबॉइड होता है वो दो रेक्टेंगल को मिला के बनता है, इसलिए जो उसकी डायमेंशंस होती हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है, वो अलग अलग होती है। जो क्यूब होता है वो स्क्वायर से मिला के बनता है। स्क्वायर जो है हमें पता है कि उसकी साइड्स जो होती हैं वो दोनों सेम होती हैं, तो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट अलग नहीं होती, सेम ही होती हैं। लेंथ भी सेम होती है, ब्रेथ भी सेम होती है और हाइट भी सेम होती है। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब। इसका CSA या एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या होता है? 4 इंटू साइड का स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। ये हमारे पास क्यूब की डायमेंशन थी और हमें इतनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर की ये पार्ट को क्या बोलते हैं? रेडियस। ये भी रेडियस ही है, और जो ये पार्ट होता है उसको बोलते हैं हाइट। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर और एच। TSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। देखो अब नेक्स्ट शेप है हमारे पास कोन। कोन का ये होता है रेडियस, ये होता है हाइट। एक न्यू चीज़ अब इसमें ऐड होएगी, वो होगी स्लांट हाइट। ये जो पार्ट होता है, ये जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, कोन का जो वो पार्ट होता है वो स्लांट हाइट माना जाता है। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 पार्ट कर दो। और इसका CSA क्या होता है? पाई आर एल। और TSA क्या होता है? पाई आर इंटू आर प्लस एल। अब अगर क्वेश्चंस में आपको L नहीं दे रखा होगा तो आप L को कैसे निकालोगे? L को निकालने का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू √R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। देखिए अब नेक्स्ट है हमारे पास स्फीयर और हेमिस्फीयर। स्फीयर का जो CSA होता है वो भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जो TSA होता है वो भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हेमिस्फीयर क्या होता है? स्फीयर को अगर आप हाफ कट कर दोगे, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉल है, बॉल अगर आप कंप्लीट ले रहे हो तो वो स्फीयर की शेप बनेगी। अगर आप उसको बीच में से कट कर दोगे तो वो हेमिस्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। उसका CSA होता है 2 पाई आर स्क्वायर और उसका TSA होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम होता है हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब।
ये हमारे सारे फॉर्मूलाज थे। अब नेक्स्ट कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे वो अलग अलग शेप को कंबाइन करके दे देंगे, तो आप उनके जो फॉर्मूलाज हैं उसको कैसे निकालोगे। अब मान लो उन्होंने हमें एक हेमिस्फीयर दे दिया, उसके ऊपर उन्होंने बोला किसी भी क्वेश्चन में कि उसके ऊपर कौन होगा और आपने इसका एरिया निकालना है। तो आप इसका एरिया कैसे निकालोगे, जैसे मान लो आपने सरफेस एरिया इस शेप का निकालना है, तो आप वो कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब ऐसे ही अगर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमें एक सिलेंडर दे दिया, उसके दोनों साइड्स पे उन्होंने बोला कि हेमिस्फीयर है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो होगी एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जो भी इस चैप्टर के होंगे, हर एक क्वेश्चन पे वीडियो आएगी। अगर आपको उसके अलावा भी किसी और क्वेश्चन के लिए वीडियो चाहिए तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उन क्वेश्चंस पर भी वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।